नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति। हम आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 2024 के चुनावों को देखते हुए ये खबर वाकई में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। धनंजय सिंह, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह जो है वो जेल से उन्हें जमानत मिल चुकी है, जो कि अभी जेल में बंद थे। उनको जौनपुर से आज ही बरेली शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जेल से जमानत दे दी है। दरअसल मैं आपको बता दूं, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बीएसपी पार्टी ने जौनपुर से टिकट दिया है। ऐसे में अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि धनंजय सिंह देखिए चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन चुनाव में प्रचार जरूर कर सकते हैं। तो क्या मायावती अब धनंजय सिंह को बीएसपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं? या फिर समाजवादी पार्टी जो कह रही थी कि हम धनंजय सिंह को टिकट देंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए टिकट तो नहीं दे सकती, चुनाव प्रचार के लिए ऑफर कर सकती है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर, सबसे पहला सवाल कि धनंजय सिंह को अब मायावती क्या जिम्मेदारी दे सकती हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल धनंजय सिंह को लेकर लगातार इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर थी कि धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको जेल में बंद किया गया उसके बाद तमाम सारे लोगों ने कहा कि बीजेपी को कहीं ना कहीं उनसे डर लग रहा था, क्योंकि सपा के टिकट पर वो शायद चुनाव लड़ने वाले थे जौनपुर सीट से, और लगातार इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी। उसी बीच उनको पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और लगातार ये कहा जाता है कि ये सब जो साजिश है ये बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इसी बात को लेकर राजपूत जो लोग थे वो भी खासा नाराज होते हुए नजर आए बीजेपी से, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव में राजपूत समुदाय लगातार बीजेपी से खासा खफा नजर आ रहा है। और यही बात है कि चाहे ब्रजभूषण की बात करें, धनंजय सिंह की बात करें, दोनों ही जो नेता हैं वो राजपूत हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से उनके खिलाफ मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, तो यही बात लगातार चर्चाओं में है कि बीजेपी किसी न किसी तरह से राजपूत जो कह सकते हैं नेता हैं उनको दबाना चाहती है, उनको कमजोर करना चाहती है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जबकि धनंजय सिंह को एक तरीके से राहत मिली है, जमानत मिली है, तो ऐसे में कोई बड़ा खेल क्या सियासी यहाँ पर हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से मना किया है, लेकिन कहा है कि आप जमानत तो फिलहाल रिहा हो सकते हो। तो ऐसे में अब ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके बाहर आने से उनकी पत्नी जो श्रीकला है, जौनपुर से ही बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए यहाँ से पावरफुल तो कह सकते हैं कि मदद मिल सकती है। क्योंकि अब तक भी ये कहा जा रहा था कि जेल में बैठकर एक तरीके से धनंजय जो है वो अपनी पत्नी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार में किसी न किसी तरह से कह सकते हैं एक माहौल बनाते हुए जेल के अंदर से नजर आ रहे हैं। इसीलिए उनको जो है बरेली शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन उसी बीच खबर आती है कि उनको जो है जमानत मिल गई। तो आप समझ सकते हैं कि धनंजय का बाहर आना अपने आप में कह सकते हैं बीएसपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर बीएसपी के लिए उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं तो ऐसे में वो भी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि यहाँ से उनकी पत्नी चुनाव जीते और एक तरीके से पावरफुल तरीके से वो कह सकते हैं कि राजनीति में उनकी बाइक जो है उतर सके। और यही पूरे का पूरा मामला है, क्योंकि ब्रजभूषण को लेकर भी इसी तरह की बातें चल रही हैं कि उनके भी परिवार से कोई ना कोई सदस्य राजनीति में एंट्री कर सकता है, खासकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकता है। अगर बीजेपी ने भी टिकट नहीं दिया तो यहाँ पर सपा ने पहले ही ऑफर कर रखा है, जैसे धनंजय को भी पहले ऑफर कर दिया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लगातार ऐसी हैं जो कह सकते हैं बाहुबली जो नेता हैं उनके लिए ताकत दिखाने का मौका है। यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से उनकी ताकत कम करने का काम किया है, पूरे का पूरा माहौल इसीलिए बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा। खासकर राजपूत जो समुदाय है वो लगातार बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट करता हुआ या उनके खिलाफ बातें करता हुआ नजर आ रहा है। सर, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का अभी हाल ही में कुछ ही देर पहले देखिए बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर रही है कि अब धनंजय बाहर आ गए हैं, अब श्रीकला रेड्डी की जो जीत है वो निश्चित है। अब तक मेरे पति जेल में थे, मुझे सही तरीके से समर्थन नहीं दे पा रहे थे, और जिस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही थी कि वो समर्थक दे रहे हैं, इसलिए उन्हें देखिए बरेली शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन अब तो मेरे पति बाहर आ जाएंगे, मुझे पूरा समर्थन देंगे, अब मेरी जीत पक्की है। तो धनंजय का बाहर आना बीजेपी के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? बिल्कुल जाहिर बात है कि धनंजय का बाहर आने का मतलब ये है कि जो वोट बैंक है वो यहाँ से पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आएगा, और जो वोट बैंक एक तरह धनंजय का है कह सकते हैं जौनपुर के अंदर, वो भी कहीं ना उनको मिलता हुआ नजर आएगा। एक बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है जौनपुर में धनंजय सिंह की, और ऐसे में अगर वो जेल से बाहर आते हैं, सलाखों के बाहर आते हैं, प्रचार प्रसार में हिस्सा लेते हैं, तो जाहिर बात है कि उनकी पत्नी के लिए एक बेहतर माहौल, एक बड़ा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर वो चुनावी रण में अब तक ऐसा लग रहा था कि कोई
बहुत बड़ा उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन खुद उनके पति अब जब बाहर आ रहे हैं तो मान के चलिए कि श्रीकला के लिए एक बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ होने वाली है, ताकत उनको मिलने वाली है। और यहाँ पर जब लोग के बीच जाएंगे, उनके पति भी साथ होंगे, तो बिल्कुल यकीन मानिए कि वहाँ पर उनके लिए एक ऐसा माहौल बनेगा जो चुनाव में उनकी जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित करता हुआ भी नज़र आ सकता है। और जिस तरह से श्रीकला अब बातें करती हुई दिखाई पड़ रही है, वो ये बताता है कि उनके अंदर जो सोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो भी अचानक जाग गया है अपने पति के बाहर आने पे। अब वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि उनके पति के अगर उनको साथ मिलेगा चुनाव में, तो जाहिर बात है कि चुनाव में उनको बेहतर माहौल उनके पक्ष में बनता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर बीजेपी का हाल वाकई थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि बीजेपी इस कह सकते हैं कि विश्वास में थी कि जौनपुर सीट पर उनकी आसान जीत हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से अब ये पूरे का पूरा समीकरण बदला है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। क्योंकि पहले ही राजपूत समुदाय जो है वो लगातार बीजेपी से खफा नजर आ रहा था। अब ऐसे में धनंजय सिंह अगर बाहर आते हैं और बयानबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, एक माहौल बनाते हैं अपनी पत्नी के लिए, तो बीजेपी के लिए यहाँ से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। सर, अखिलेश यादव का भी आपने जिक्र करा था अभी कुछ देर पहले कि अखिलेश यादव धनंजय सिंह को ऑफर करने वाले हैं सीट। उन्होंने ऐसा बोला था कि वो चुनाव लड़वाएंगे, पर वो चलो ठीक है, कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं लड़वा सकते। लेकिन अखिलेश यादव के पास ब्रजभूषण शरण सिंह का तो देखिए है ना कि उन्हें लड़वा सकते हैं। अखिलेश यादव अभी इस बात पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे कि चलो ठीक है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो अखिलेश यादव ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनावी मैदान में इस सीट से उतार सकते हैं। और कुछ भी वो उन्हें ठाकुरों का दिल जीतना है, जैसा आपने पहले बोला कि दोनों ठाकुर समाज से आते हैं, धनंजय सिंह भी और ब्रजभूषण सिंह भी। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि ठाकुरों का दिल कैसे कर वो जीत लें। धनंजय उनके हाथ से निकल चुके, ब्रजभूषण सिंह कहीं ना कहीं हाथ में आ सकते हैं। तो क्या दिखाई देता है आपको, अखिलेश यादव भी चाल चलेंगे? देखिए बिल्कुल, और राजनीति में तमाम चीज़ें समीकरण के हिसाब से तय की जाती हैं। देखिए जातिगत वोट बैंक ज़रूर मायने रखता है, और तमाम जो पार्टियां वो उसको लेकर ही चीज़ों को बयान करते हुए नजर आती हैं, चीज़ों को बनाती हुई नजर आती हैं। और जाहिर बात है कि धनंजय सिंह का जहां तक मामला है, तो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी एक तरीके से ऐसा माहौल बनाना चाहती थी ताकि जो राजपूत समुदाय है उनके पक्ष में आकर वो खड़ा होता हुआ नजर आए। वहीं अगर ब्रजभूषण की बात करते हैं, जैसा आपने सवाल भी किया, देखिए अभी ब्रजभूषण को लेकर स्थिति साफ नहीं है। अब आने वाले दिनों में जो बीजेपी कह सकते हैं कि उनके नाम को लेकर जो भी ऐलान करती हुई नजर आएगी, उसी के मद्देनजर हो सकता है समाजवादी पार्टी भी अपना फैसला करती हुई नजर आए। यानी कि वेट एंड वॉच की स्थिति में यहाँ पर है कि ब्रजभूषण को लेकर जैसे ही कोई फैसला बीजेपी करेगी, उसी के तुरंत बाद यहाँ पर सपा भी कोई बड़ा फैसला करती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर अभी जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से माइंड गेम चल रहा है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो कह सकते हैं कि पटखनी देने का गेम चल रहा है कि जैसे ही उनको कोई मौका मिले उनके खिलाफ वो अपना प्रत्याशी उतारें। और लगातार ये बात उठाते हुए नजर आए कि देखिए बीजेपी ने अगर मान लीजिए ब्रजभूषण को दोबारा टिकट दे दिया, तो सपा यहाँ पर ये कहती हुई नजर आएगी कि देखिए इतना दागी ऐसे आरोप होने के बावजूद भी उनको टिकट दिया गया। वहीं अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है, तब भी सपा जो है ये कहती हुई नजर आएगी कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को हटाने में इतनी देर कर दी, क्योंकि उनके पास ऐसे गंभीर मामले थे, बीजेपी को उनको पहले ही हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सपा मजबूत स्थिति में इसलिए नजर आती है क्योंकि वो लगातार चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से बीजेपी कोई बड़ा गेम प्लान करती हुई नजर आए, उसके साथ में सपा भी उन्हीं के गेम प्लान को खराब करके कोई ना कोई बड़ा चेहरा यहाँ से उतारती हुई दिखाई पड़े। जी वाकई में सही बोला सर आपने। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है दोनों ही नेताओं को लेकर, धनंजय सिंह को भी लेकर और ब्रजभूषण शरण सिंह को भी लेकर। क्या आपको लगता है, क्या मायावती धनंजय सिंह को अब बीएसपी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देंगी, या फिर अखिलेश यादव मायावती से पहले ये चाल चल देंगे और उन्हें जिम्मेदारी का ऑफर दे देंगे? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब